Hi to all lovely viewers, वेलकम बैक टू अनुशी क्रिएटिव लाइफ। तो गाइज़ आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। एंड ये जो ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये 2 वीक्स बैक ब्लॉग है। संडे के दिन ब्लॉग मैं ये शूट की थी अराउंड ये आपकी 12th ऑफ मार्च, बट मैं उतनी प्रॉपर वे में एडिट नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज डुगू के हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों को मैं इस ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ। आज संडे है एंड आज संडे के दिन में जो कि सभी ईयर में जो नॉर्मल काम रहते हैं, क्लीनिंग एंड कुकिंग करना, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना, वही सब है इसमें। एंड इस ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना, पूरे ब्लॉग देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और इसमें मैं डुगू को हेयर कट करने भी लेकर गई हूँ, जिसको आप लोग देख के थोड़े से देखोगे तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे जो बच्चे के हेयर कट है काफ़ी पैम्परिंग करके करते हैं, तो आप लोग मज़ा लोगे। तो अराउंड ये 8 बज रहे थे, 8 साढ़े 8 हो रहे थे और डुगू को मुझे ब्रेकफास्ट देना था बिकॉज़ उसको जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके उसको मुझे नहलाना था और उसको जल्दी टाइमली लेके यहाँ जाना था। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं उसके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी। वो जो रवा के जो हलवा होते हैं ना, जिसमें घी डाल के बनाते हैं, मैं बिल्कुल वही लाइट से ब्रेकफास्ट उसको बना के दे रही थी ताकि उसको आराम से वो डाइजेस्ट हो सके और दोपहर में भी वो लंच कर सके। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, रवा में हल्के से घी एंड इलायची के फ्लेवर डाल के उसको फ्राई करती हूँ और इसमें मिल्क डाल देती हूँ ताकि ये बच्चे आराम से वो खा सके। और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। और इसमें मैं थोड़ी शुगर भी ऐड करती हूँ ताकि उसको वो थोड़े अच्छे से मीठा वाले फ्लेवर आ सके। और ये मैं इलायची पाउडर ऐड करती हूँ। तो ये क्या होता है ना कि इसकी डुगू को मैं हमेशा एक जैसे ब्रेकफास्ट नहीं देती हूँ, उसको कभी चेंज करके हमेशा उसको मैं ब्रेकफास्ट खिलाते रहती हूँ, क्योंकि एक जैसे करने से वो थोड़ी बोर हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मेरा किचन काफ़ी गंदा है, तो मैं उसको पूरे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सारे बॉक्सेस को मैं साफ़ कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ अपने घर में ऐसे ही करती है, तो मैं भी कर रही हूँ। और मैं तो बिल्कुल चेयर वेयर ला के उसको अच्छे से खड़े होके कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाइट उतने ज़्यादा है नहीं कि मैं इतनी दूर तक मेरे हाथ पहुंच सके। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब काम फटाफट निपटा रही हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी डुगू को शांत कर रही हूँ, बिकॉज़ वो भी बीच बीच में आके मेरे को थोड़े से परेशान कर रहा है। तो उसको मैं जल्दी से बैठा दी हूँ और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपनी क्लीनिंग पार्ट कर ले रही हूँ। और जैसे क्लीनिंग हो जाने से मेरे माइंड भी रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज़ जब तक क्लीनिंग नहीं होते हैं माइंड बिल्कुल एकदम स्टक हो जाते हैं कि सुबह हो गए हैं अभी तक क्लीन नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि हम लोग इंडियन में क्या होते हैं कि इंडियन लेडी हमेशा उनके माइंड सेटअप रहते हैं कि सुबह उठते सही थी अच्छे से झाड़ू पोछा होना चाहिए। तो यहाँ हो चुके हैं और यहाँ मैं फटाक से आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, संडे के दिन है तो नॉनवेज बना रही हूँ और उस वक्त नवरात्रि के टाइम नहीं चल रहे थे। तो जो भी अभी नवरात्रि कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये पार्ट को स्किप कर देना, बिकॉज़ ये नॉनवेज पार्ट है। और मैं यहाँ पे चिकन बनाने की रेडी कर रही हूँ। तो क्या है कि मैं ये वाले जो कढ़ाई गाइस मैं इंडिया से स्पेशली लेकर आई हूँ, मैं आपको ब्लॉग में भी बताऊँगी, क्योंकि मुझे ये जो कढ़ाई में नॉनवेज जो मैं बनाती हूँ मुझे इसके फ्लेवर थोड़े अच्छे लगते हैं। मैं बीच में नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं बना रही थी नॉनवेज, बट उसमें फ्लेवर्स उतने अच्छे नहीं आते, जिसकी वजह से हम लोग नॉनवेज खाना थोड़ा कम कर दिए थे। बट इससे मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले से बनाने तो जो कि आज अच्छे बने बहुत लेट हो रहा है और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। अराउंड 12:41 हो रहा है और डुगू को लेके मुझे जाना है आज हेयर कट करने के लिए। तो मेरा यही है कि मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सुबह से उठ के पूरे अपने क्लीनिंग की हूँ। आज संडे है तो संडे के दिन बहुत काम हो जाता है और डुगू का हेयर कट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। तो गाइस ये जो आप जो मेरे जो देख रहे हो ना कढ़ाई, ये मैं स्पेशली नॉनवेज बनाने के लिए मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, क्योंकि तो ये मैं स्पेशली मैं ये इंडिया से ये कढ़ाई लेकर आई हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नॉनस्टिक का जो चिकन बनते हैं नॉनस्टिक के बर्तन में नॉनवेज वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। कि मैं इसमें बना रही थी एक दिन चिकन, तो हमेशा एक गंदे से स्मेल आता था। तो हम लोग क्या हुए कि
कि मैं मेरे हस्बैंड दोनों नॉनवेज खाना थोड़े कम कर दिए, बट ये 7-8 डेज पहले की, मतलब कि होली के टाइम की मैं बात बता रही हूँ। तो ये इस टाइप की मैं चिकन बनाई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बने थे। तो फिर उसके बाद से हम लोग ऐसे ही बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ऑयल छोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैं अपनी राइस बना रही हूँ। और ये रहा मेरा चिकन बनके रेडी। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल रेड, और मैं थोड़ी सी इसको ग्रेवी रखी हूँ क्योंकि राइस के साथ खाना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको सर्व करती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो ये है फंकी सीजर हेयर कट फॉर किड्स। ये है डुगू का सलून। डुगू तुम पापा के हाथ पकड़ के चलो, अब इसका हाथ पकड़ लीजिए। और तो मैं डुगू को हमेशा इसी वाले सलून में लेकर आती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग एरिया काफ़ी है। डुगू तो काफ़ी पसंद करता है। जैसे वो सलून इन करता है, इतने सारे कार्स देख के तो वो पूरा पागल वगल हो जाता है। मतलब उसको, वो थोड़ी सी कार लवर है। वो बचपन से उसको जहाँ कार दिखता है वो कार के लेके एकदम वो क्रेज़ हो जाता है, क्रेज़ी फील करने लगता है। तो मैं उसको इसी सलून में लेके आती हूँ। तो यहाँ पे वो शरीफ जैसा बैठ गया है अच्छा से गाड़ी में, और पूरे एकदम अपने पापा के जैसे पूरे एकदम चलाने का कोशिश कर रहा है। बस जैसे भी करके वो उस गाड़ी को लेके बस भागना है अच्छे से, एकदम हीरो बन के। तो मैं यहाँ पे उसको लेके बैठी हूँ और यहाँ पे डुग्गू पूरे नाटक करना शुरू कर दिया। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ तो सलून बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मिरर की जगह में बच्चे लोगों को हर जगह मिरर के साथ साथ स्क्रीन देते हैं जिसमें आप अपने फेवरेट कार्टून्स लगा के देख सकते हो। जो भी बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं वो देख सकते हो। तो डुग्गू उस गाड़ी में बैठ के वो नहीं करवाना, हेयर कट करवाना चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कोई उसको टच करे। वो अपने मन मर्जी से एकदम मस्ती वे में रहना चाहता है। और यहाँ पे वो जो उसकी हेयर कट करने वाली उसको कितने पैम्परिंग कर रही है। और यहाँ पे वो मुझे भी डुग्गू को बता रही कि देखो मैं तुम्हारी मम्मा का हेयर कोम कर रही हूँ, सेम बिल्कुल तुम्हारा भी मैं वैसे ही करूँगी। मगर डुग्गू अभी कुछ सुनने वाला है नहीं, वो एकदम अपने ज़िद में रहेगा। और उसको मैं लास्ट में चेयर में बैठ के, लास्ट टाइम मैं उसको गाड़ी में बैठा के अच्छे से हेयर कट करवाई थी, बट अभी इस बार थोड़े से नाटक कर रहा तो मुझे ज़बरदस्ती उसको चेयर में बैठा के हेयर कट करवाना पड़ रहा है। और वो बहुत रो रहा था, मतलब बहुत एक पल के लिए थोड़े से मुश्किल हो गया था, बट मैं उसको जैसे तैसे करके हेयर कट करवाई ही ली फाइनली। आप लोग देखो और फिर आप लोग समझ में आएगा कि डुग्गू कितना नाटक करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताओ किस किस के बच्चे हैं जो ऐसे गोदी में आराम से रेस्ट लेके अपने बाल कटाते रहते हैं और कभी कभी बीच बीच में ऐसे रोते रहते हैं। हालांकि उसको भी, बच्चे को भी पता है कि दैट मम्मा ये जो करवा रही ये उसके लिए बेनिफिट है। तो आप लोग मुझे सब कमेंट्स में बताओ कि किसके किसके बच्चे ऐसे करते हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल ऐसा करता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और इन्जॉय भी ले रही हूँ कि चलो अभी तो उसको नहीं समझ में आ रहा, जब बड़ा होगा तो मैं उसको अच्छे से ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे डुग्गू बन गया है जेंटलमैन, तो अच्छे से बाल कटा के फिर से अपने पुरानी जगह में आ गया है। और वो दूध का बॉटल हमेशा कैरी करता है ताकि वो कुछ भी हो जाए उसके दूध का बॉटल कहीं नहीं जाना चाहिए, या फिर जूस के बॉटल। और वो गाड़ी में बैठ के मस्त वे में इंजॉय ले रहा है। तो यहाँ पे डुग्गू के हेयर कट हो चुके हैं और अभी बस चलती हूँ घर और फटाफट अपने लंच कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख भी लग गए थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से लंच कर ले रही हूँ और फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ आगे। सही है यार, बहुत अच्छा चिकन बना है, एकदम सही लग रहा है खाने में। तो मैं आज तो उतने प्रॉपर वे में
आप लोगों को अपना रेसिपी नहीं दे पाई क्योंकि मुझे थोड़े से बाहर भी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर ले रही थी। बट मैं एक दिन सोची हूँ कि मैं स्पेशली ब्लॉग बनाऊँगी, अपने जो चिकन के रेसिपी मैं डालूँगी। आप लोग एक बार मेरे स्टाइल का चिकन बना के देखो, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जो मैं फ्लेवर डाली हूँ बनाने से पहले, वो लौंग और गोलकी के, उसका जो टेस्ट है वो सच में बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं। तो मैं अपना जल्दी जल्दी लंच कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज़ अभी आप लोग जो डुगू के हेयर कट के जो ब्लॉग्स देख रहे हो, उसमें मैं आप लोगों को सैलून में प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो मैं सोची थी कि घर आके आप लोगों को ज़रूर इसके बताऊंगी। तो ये डुगू के यूएसए में 3rd हेयर कट है। पहले भी एक जगह हेयर कट करवाई थी, बट वो किड्स के हेयर कट सैलून नहीं थे, तो वो जस्ट ऐसे नॉर्मल वो हेयर कट कर दिए थे। और ये जो मैं जहाँ इसको हेयर कट करवाने लेके गई थी, ये प्रोफेशनली, ये पूरे आपके किड्स के ही हेयर कट थे। और वहाँ पे आपके जितने भी किड्स होते हैं ना, वहाँ पे सारे किड्स आते हैं हेयर कट करने के लिए। वहाँ पे हेयर कट हो गया, देन बच्चे लोगों को नेल एक्सटेंशन, यहाँ पे बच्चे लोग नेल एक्सटेंशन सब भी करवाते हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल में इतने कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसके डुगू के जो हेयर कट के जो प्राइस सबको मैं बता देती हूँ। $24 लिए हैं और $2 जिसमें टिप्स भी इसमें ऐड हुए हैं, तो अराउंड 2000 के करीब डुगू के हेयर कट हुए हैं। और यहाँ पे बॉयज़ के, जो कि मेरे हस्बैंड जहाँ हेयर कट करवाना जाते हैं, वहाँ पे $16 लेते हैं विदाउट टिप्स की मैं बता रही हूँ। टिप्स अराउंड कितने $5 लेते होंगे। तो यहाँ पे हेयर कट के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और मैं अभी तक तो यहाँ के पार्लर नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़े हैं। और मैं रिसेंटली नहीं, मैं कुछ मंथ के बाद मैं इंडिया तो जा ही रही हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना सब कुछ करवा सकती हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है अभी। तो ये मुझे, जब मैं इंडिया से जब आई थी फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोगों के पास भी ये था, तो मैं भी एक लेकर आई थी जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। तो ये मैं किसी पार्लर का नाम नहीं दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि पता नहीं सही होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो। तो ये है तो गाइस यहाँ पे जो कि आईब्रोज़ के जो बता देती हूँ, चार्जेस है 820 रुपये इंडियन करेंसी के अनुसार, अराउंड जैसे कि $10 विदाउट टिप्स मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी ब्यूटी चीज़ आप कराओ, आईब्रो, फेशियल, कुछ भी, यहाँ पे टिप्स आपको देने पड़ेंगे। $5 हो गए या फिर $10 हो गए, ऐसे करके यहाँ पे टिप्स आपको हर जगह देने पड़ते हैं। एंड अपर लिप्स के $5 यानी कि 410 रुपये के करीब है। और फेशियल के यहाँ पे बेसिक फेशियल के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, $35 जो कि 2000 के आसपास होंगे, 2400 के आसपास होंगे। तो जो मुझे इंडिया के फेशियल के बारे में उतना नहीं पता है गाइस, क्योंकि मैं फेशियल नहीं करवाई हूँ कभी भी पार्लर में। तो आप लोग मुझे बताना कि फ़िलहाल वहाँ पे बेसिक फेशियल के क्या चार्जेस है। अभी इंडिया में भी पार्लर सैलून में बहुत चार्जेस हो चुके हैं। तो हाँ, चार्जेस हो चुके क्योंकि प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे अब आने लग गए हैं। तो गाइस यहाँ फ़िलहाल यूएसए में इतने ही चार्जेस है, और यूएसए में फ़िलहाल अभी इतने चार्जेस चल रहे हैं। और जैसे कि जब मैं कभी भी फ्यूचर में अगर यहाँ जाती हूँ पार्लर सैलून में अपने सर्विस लेने के लिए, तो श्योर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा तक चांसेस है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उतना आदत नहीं है, मैं उतनी एडिक्टेड नहीं हूँ पार्लर के लिए। तो जब मैं शादी में अपनी बहन के और अपने देवर की शादी में जाऊँगी, तो वहाँ पे अपने जो रहेंगे वो तब मैं करवाऊँगी थोड़ी बहुत। तो फ़िलहाल अगर आप लोगों को ये मेरे ब्लॉग अगर पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए गाइस। एंड ज़्यादा से ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर आप जितने भी सब मेरे चैनल देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और जो मैं आज ये जो वीडियो के जो मैं ब्लॉग आप लोगों को जो मैं भी भेज रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं रात के 2 बजे इसकी डुगू जब सो गया था, तब मैं रात के 2 बजे उठ के इसकी वॉइस डाली हूँ, क्योंकि डुगू अभी उसका हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। और मैं कुछ ब्लॉग्स पहले से बना के रखी थी, एडिट करने के बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहे थे, तो मैं जैसे तैसे करके रात में थोड़े बहुत एडिट की हूँ और आप लोगों को मैं अपलोड कर दे रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़
पूरे देखो, स्किप मत कीजिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़े से इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा सकूँ। ओके, तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ, कुछ नया चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी श्योर। ओके, बाय बाय।